देखिए, बिसाहू लाल जी का जो वीडियो वायरल होने की आप बात कर रहे हैं वो 7-8 साल पुराना वीडियो है। तो इस प्रकार के चीज़ें लोग करने का जो प्रयास करते हैं ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और किसी की छवि को चुनाव के दौरान इस प्रकार से गलत चीज़ों को समाज के सामने लाना एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन बिसाहू लाल जी का जो वीडियो है वो बहुत पुराना है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी चुनाव प्रचार को लेकर, बहुत लोग चल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जाने की। देखिए, हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ग्वालियर खंडपीठ ने जिस प्रकार का जो ऑर्डर किया है उसका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज उन चुनाव सभाओं को भी रद्द किया। और एक ही प्रदेश के अंदर 2 प्रकार के कानून लागू हों, बिहार में परमिशंस वगैरह के जो इश्यूज हैं या मध्य प्रदेश के 9 जिलों के अलावा अन्य जिलों में, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गई है। और उसके आधार पर जो आदेश आएंगे आगे हम उस पर काम करेंगे। जहाँ तक 48 आवर्स का जो इशू है उसकी परमिशन लेकर के सारा काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने प्रारंभ किया है। हम लोग कोविड के इस संकट में जो नॉर्म्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनको पूरा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, अब दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना एक मदारी से की है। कहें कि वो भी एक मदारी की तरह चुनावी सभाओं में अपना खेल रहे। शिवराज सिंह चौहान मदारी हैं, नंगे भूखे हैं, या अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं देने का काम जो कांग्रेस की वो लीडरशिप, जिस लीडरशिप को मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकारा ही है। पूरे देश के अंदर लोग, जिनको मैंने जिन शब्दों का उपयोग किया था, उस भूमिका में उनको लोग मानते हैं। जो लीडरशिप कांग्रेस की इस मध्य प्रदेश के अंदर एक कह चुकी हो कि मेरे बाहर आने से, जनता के बीच जाने से वोट कट जाते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं हो, वो अगर शिवराज सिंह चौहान ऐसे व्यक्तित्व जो 4थी बार मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, गरीब जनता के हितों के कल्याण के काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं और एक संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, गरीब किसान का बेटा है, तो जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा देश पर, समाज पर, सेना पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं, इनकी बातों को न मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई नहीं स्वीकार करता, न इनको कोई तवज्जो देता। भारत निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ जी को नोटिस भेजा है आइटम वाले मामले को लेकर और कहा है 48 घंटे में आपको स्पष्टीकरण। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वुमेन कमीशन ने, SC कमीशन ने, सबने मिलकर के कमलनाथ जी के ऊपर जो नोटिस किया है और उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे के अंदर मांगा है। एक दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा एक दलित महिला के ऊपर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं है, इस संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान उन्होंने किया है, जिसका जवाब उनको इस देश की जनता भी देगी, नारी शक्ति भी देगी। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं में भी उनको जवाब मिलेगा। लेकिन इतना गुरूर और इतना घमंड किसी नेता को हो सकता है? जो जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं, जनता का नेतृत्व करने वाले लोग रहते हैं, वो कभी इतने घमंड में नहीं रहते। लेकिन कमलनाथ गलती से मुख्यमंत्री बने, उनको भ्रम हो गया कि मैं जनता का नेता हूं। जिस परिवार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिस परिवार के दरबारी होने के बाद वो मुख्यमंत्री बने कृपा से, आज उसी परिवार की बात को इग्नोर करके राहुल गांधी को भी उन्होंने आईना दिखाया। मैं तो कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी, आप कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं, आपकी बेटी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, आपके बेटे राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी को माफी मांगने के लिए कहा, उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो क्या आप कमलनाथ जी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर इस मध्य प्रदेश की जनता को और नारी शक्ति के जो अपमान हुआ है उस पर कोई कार्रवाई करेंगी? ये मैंने सोनिया गांधी से प्रश्न किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सिंधिया जी अभी नए हैं, उनको हमारी रीति नीति समझने में समय लगेगा, लेकिन उनका स्वागत है।
7 महीने हो गए अभी भी। जब स्वागत किया है तब सारी बातें खत्म हो जाती हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर भारतीय जनता पार्टी के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। संगठन में रचे गड़े बसे और संगठन को खड़ा करने का काम उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो सामान्य तौर पर हम भी कहीं जाते हैं, मैं भी अध्यक्ष बना हूं, तो मैं भी सीखने की प्रक्रिया में हूं। मुझे सब कुछ आता है ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पद्धति है, कोई भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाहर से आए हैं, जो भी लोग आते हैं, इसमें समय तो लगता ही है। इसलिए उसमें कोई उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ का जो सिस्टम है उसको समझने में समय लगता ही है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी समय लग रहा है। इसलिए अध्यक्ष बनना, पद पाना और अध्यक्ष बनना, अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर आना और अध्यक्ष बनना, इसमें अंतर होता है, इसलिए समय लगता है। कई विधानसभा क्षेत्रों का आपने दौरा किया है, क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे। कमलनाथ जी क्लीन स्वीप बिल्कुल कर रहे होंगे। जब दलित महिला का इस प्रकार से वो अपमान करते हैं, उल जलूल बातें उनके नेता कर रहे हैं, इससे आप लोग ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लीन स्वीप कौन कर रहा है। राहुल गांधी जी की एजेंसी हो सकता है उनको सर्वे दे रही होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 28 की 28 विधानसभाओं के चुनाव में अपनी अथक मेहनत के साथ सभी लोग मिलकर के जमीन पर उतर के जो काम कर रहे हैं जनता है, और इस जनता को कोई ऐसे ही एक बार पहुंचने से जनता किसी की बातों को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वो बूथ पर जमीन पर चुनाव लड़ रहा है। 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगी। ये 10 तारीख को परिदृश्य बिल्कुल सामने आ जाएगा। सर, क्या चुनाव वीडियो तक ही सीमित रह गया है? जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, नहीं, ये तो वो लोग हैं जो हल्की मानसिकता वाले लोग, जो इस प्रकार की चीजों को ढूंढकर, आप बिसाहू लाल जी का 8 साल पुराना वीडियो कहां से निकाल करके ला रहे हैं? ये क्या है? ये कौन कर रहा है? ये कांग्रेस का वो नेतृत्व जो थक गया है, जो हताश हो गए हैं, जिनको लग गया है कि अब चुनाव में हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो झूठ छल कपट यही वो कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी शिवराज सिंह चौहान को जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, दिग्विजय सिंह जी मैदान में आओ ना। शिवराज सिंह चौहान तो मैदान में कूद करके जनता के बीच जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है, आप आइए मैदान में। तो ये इस प्रकार के सिवुपा छोड़कर अब आप लोग भी कभी कभी चक्कर में आ जाते हैं कि आप लोग भी ऐसे लोगों के बयानों को दे देते। मैं तो कहता हूं कि ऐसे बयानों को तवज्जो ही नहीं देना चाहिए, जो न जमीन में जा सकते हैं, न जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे जाने से वोट कट जाते हैं। तो ये केवल झूठ छल कपट कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व बहुत अथक मेहनत के साथ इस चुनाव में अपने विकास के मुद्दे और अपने संवेदनशील नेतृत्व और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं जो गरीबों के कल्याण का काम किया है, उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। अभिषेक भार्गव का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा मंत्री क्या पैसा बरसता है। नहीं, ये मैं देखता हूं, आप मुझे बता रहे हैं क्या कहा है क्या नहीं कहा है, उसके बाद ही कुछ कह सकता हूं। आपने लगातार दौरे किए हैं, लगातार सभाएं भी करते चले जा रहे हैं, क्या सिनेरियो निकल के सामने आया आपकी? मैंने कहा ना कि सिनेरियो यह है कि जनता कांग्रेस के भ्रम छल कपट को समझ चुकी है। जो पहले इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, आज जनता को लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुनः उस रास्ते पर है कि जिस रास्ते पर 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था। हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ उनके मन और दिल को जीता था। आज पुनः वो सरकार आई है, पुनः वो नेतृत्व आया है। ये नेतृत्व इस मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ काम करे और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जैसे मैंने कहा है कि चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है, गरीबों के कल्याण के हितों का चुनाव है। इसलिए जनता इन चीजों के प्रति बिल्कुल तैयार है और तत्पर होकर के इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रही है, जिताएगी। लेकिन एक बात जरूर हुई है इस चुनाव के अंदर, क्या कांग्रेस का वो चेहरा जो दलित विरोधी चेहरा है, ये इस चुनाव में एक्सपोज नहीं हुआ है। नीचे तक जमीन में लोगों को समझ में आएगा कि बहन मायावती को कहना पड़ा, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं। एक दलित महिला के साथ जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया, बहन मायावती ने कहा कि 28 के इन चुनावों में
कांग्रेस को उखाड़ करके फेंके, यही बहन इमरती देवी के सम्मान में इस मध्य प्रदेश की जनता को करना चाहिए। ये बहन मायावती ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।